कोयलिया, ये कोयलिया, उठो ना, उठो जरा। सोने दो ना बरखा। ये उठो ना, उठ जरा, कुछ पूछना है तुमसे। कौन सी बात? रात को तुम और कनक ने खाना खाने के बाद कुछ खाया पिया क्या? रात को? रात को क्यों? काहे कि उसके बाद कनक की तबीयत खराब हो गई। कनक को क्या हुआ? मैं भी देखती हूँ उसको। अरे देखिए, रुको रुको रुको, कनक ठीक है, वो भी आराम कर रही है। बताओ ना, खाना खाने के बाद कनक ने कुछ खाया पिया का? काहे कि उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं नानी, कुछ नहीं खाया पिया। हमने रात को डिनर किया, फिर हम कमरे में जाकर खेलने लग गए। फिर हंसनी जी आई, वो कनक को लेकर चले गई सुलाने। मतलब कि कनक ने कफ सिरप नहीं पिया? कफ सिरप? कनक क्यों पिएगी कफ सिरप? वो तो दादू पीते हैं ना। दादू को खांसी होती है, फिर कनक क्यों पिएगी कफ सिरप? अब सो तो है। अब ठीक है, अब तुम सो जाओ एकदम से। नानी, कनक ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो तुम कल खेलना उसके साथ। हाँ, अब सो जाओ। इका खेला है भोलेनाथ, इतनी सी बच्ची अपने मन से काहे कप सिरप पिएगी। हेलो कुहू, हमने कोयलिया को पूछा तो उसने कहा उसे कुछ पता ही नहीं। हमने उसको कफ सिरप के बारे में भी पूछा पर उसने वो ना बोला। ओ, बेटा खांसी की दवाई तो हमारे कमरे में दवाइयों के दराज में रहती है, हम ही लेते हैं जब रात को बहुत जोर से खांसी लगती है तो। और तुम्हारा फोन आने के बाद हमने चेक किया तो वो शीशी, खांसी की दवा की शीशी कमरे से गायब है। वैसे बड़का बाबू कहाँ रखते हैं आप दवा? अरे वो बेड के बाजू वाली दराज में, पर उसका कैबिनेट तो काफी ऊपर है। हाँ वही तो, वहां तक तो कनक का हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल है। बाबू, कनक ना बड़का बाबू का जो खांसी का दवाई है ना, वो कनक पी ली थी। अभी बताए बड़का बाबू कि उनका कमरा से वो खांसी का दवाई गायब है। क्या बकवास कर रही हो? कनक काहे पिएगी कोई दवा? जरूर किसी ने उसको दिया होगा, किसी ने उसको पिलाया होगा, शायद कोयल ने या फिर तुमने। कैसा बेतुका वाला बात कर रही हो दीदी? तुमको शर्म भी आ रहा है? कैसा बोल रही हो तुम? शांत हो जाओ तुम दोनों, एकदम चुप। समझ में नहीं आता ना तुम लोगों को कि कहां खड़े हो, क्या बात कर रहे हो। बेटी बेहोश है हमारी, एक बार होश में आ जाए ना सारा सच सामने आ जाएगा। संजीव, लेके जाओ कू को यहाँ से। बेटी बेहोश है हमारी और ये दोनों यहाँ पे हल्ला मचा रहे। बाबू हम लड़ नहीं रहे हैं, दीदी हमको उकसा रही है। वो कैसा बोल रही है? ऐसा हम कैसे करेंगे? बेतुका बात कर रही है ना, देखे नहीं आप? और हम भी तो यही जानना चाहते हैं ना कि कनक कौन पिला दिया खांसी वाला दवाई। बस एक बार कनक होश में आ जाए, सब सच सामने आ जाएगा। राजीव जी, इसको बोलिए यहाँ से जाए, भेजिए इसको यहाँ से। जाओ यहाँ से, चलिए यहाँ से। अभी कनक का होश में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बस वो होश में आ जाए। इसके बाद तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। चलिए। हाँ बिल्कुल आएगा ना सच सामने, और उसके बाद तुम देख लेना राजीव तुमको और तुम्हारी इस बीवी को घर से खुद निकाल के रहेंगे। हंसिनी,
कैसे कैसे हो सकता है? वो खांसी का दवाई कैसे पी सकती है? कौन दे सकता है? बड़का बाबू कौन पिला सकता है उसको खांसी वाला दवाई? और काहे? हमारी दराज में दवाइयों का कैबिनेट तो कनक की पहुंच से बाहर है। वो खुद तो दवाई ले नहीं सकती है और हम देख रहे हैं कि वो शीशी इस वक्त हमारे कमरे से गायब है। लेकिन सुबह थी, सुबह तो ली हमने वो दवाई। बड़का बाबू सुबह लिए हैं? ये है। नहीं, अभी गायब हुआ है। इसका माने घर में ही है उसी सी। तो ढूंढते हैं ना। तो संजीव बाबू ये काम कीजिएगा, दाहिनी तरफ जितना कमरा है ना उधर आप देख लीजिए। माई पूरा सामने वाला जितना कमरा है ना उधर देख ले। बड़का बाबू आप हम क्रॉस चेक करते हैं। हाँ ठीक है। माँ उठो, बात करो। क्या प्रॉब्लम है? कोई चैन से सोने भी नहीं देता। कौन है? तुम्हारी अम्मा सीसी ठिकाने लगाई कि नहीं? शीशी? कौन सी शीशी? दिमाग खराब है तुम्हारा? तो पूछ रही हो कौन सी सीसी? हमारा मैसेज नहीं पड़ा का? मैसेज? हम कनक को लेकर हॉस्पिटल निकल रहे हैं। कू और संजीव भी मेरे पीछे जरूर आएंगे। मौका देखते ही मेरे कमरे में जाओ। मेरे कपाट में से सिरप की शीशी निकालकर कू के सामान में रख दो ताकि जब शीशी मिले तो सारा इल्जाम कू पे है। सॉरी, आई सो गई थी। तो उठ जाओ, जल्दी से हमारा कमरा में जाओ, सीसी को छुपाओ, इससे पहले वो कुहिया के हाथ लग जाए। हाँ, क्या मुसीबत है। कहाँ है वो सीसी? बस मिल जाए। अरे ये तो पहुंच भी गई। ओह माय गॉश, माय गॉश। अरे भाई, शीशी ढूंढने से क्या होगा? सोचने और जानने वाली बात तो ये है कि एक बच्चा यूं ही कप सिरप क्यों पिएगा? माई, देखो खांसी का दवाई ही लग रहा है। लग तो ऐसा रहा है। बाप रे, बच्चा को क्या होगा? चलो भाई। ओह माय गॉश, हंसू, हीरा दवाई का सीसी। और ये हमको चाची बाबू का कमरा से मिला है। मैंने खाना को वहीं से उठा के पिए। अरे पर वो खुद क्यों पिएगी कप सिरप? हाँ, ये भी बात सही है बड़का बाबू की। वो खुद है कैसे पिएगी? और मैंने कोई इसको पिलाया है। मैंने हंसनी दीदी का हाथ है इसमें। दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है वो। अकेले हंसनी ने नहीं किया होगा, खुशबू भी शामिल होगी इसमें। हर कांड दोनों मिलके करते हैं। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे कर सकती है बेटा। कनक अब भी अस्पताल में है, न जाने उसे होश आया भी है या नहीं, किसी को नहीं। बुआ जी, कनक को होश आ जाएगा और डॉक्टर बोल के गए हैं वो खतरा से बाहर है।
बस एक बार वो सही सलामत घर वापस आ जाए तो सब सच सामने आ जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल था, कौन उसको ये दवाई पिलाया। हम तो एक बात कहेंगे कि संभल के, होशियारी से। वो हंसी नहीं है, किसी भी हद तक जा सकती है। कहीं इसके चलते बच्चों पर बड़ा खतरा ना आ जाए। गड़बड़ हो गई। कहाँ गड़बड़? वो सिरप की बोतल वो कुहू को मिल गई बेड के पास से। हाय पगलेट, एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। बोले थे, मैसेज किए थे कि वो सीसी कुहिया के कमरा में जाके रख दो, लेकिन नहीं, एक काम ढंग से नहीं होता है। बकलोल कहीं की। हम सीसी हमारे कमरा में है, इसका मतलब सारा शौक, सारा इल्जाम हम पर। हम क्या करेंगे? कनक को होश आ जाएगा, फिर वो बक देगी कि हमने उसको सिरप पिलाया, बर्बाद हो जाएंगे। कुहिया पर इल्जाम लगे, यही तो प्लान का हिस्सा था। वो भी चौपट हो गया। कनक एक मिनट हमारी बात सुनो ना। कनक, कनक बेटा एक बात बताओ, कल रात को आपको खांसी हुई थी क्या? कनक, कनक बोलो ना बेटा, कुछ पूछ रहे आपसे। कनक, 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 कल आपने क्या खाया था और खाने के बाद किसी ने आपको कुछ पीने के लिए दिया था? अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, नहीं मिलेगा। अम्मा प्लीज, अम्मा दे दो ना प्लीज थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ऐसा मुंह मत बनाओ, तुम तो दे ही देंगे हम। रुको, बस इतना ही मिलेगा, पी लो जल्दी जल्दी पी लो गटागट। वो बड़ा जूस पिला रही है ना कुहिया, अब देखना यही जूस बनेगा तुम्हारे गले का फंदा। अरे कुहू ने दिया तो था जूस इनको पीने को। कनक बताओ, दिया था ना? बच्चे हैं, भूल गए होंगे, याद दिलाना होगा। मौसी जरा एक गिलास जूस लेकर आइए ना, बच्चे पियेंगे तो शायद उनको याद आ जाए। 1 मिनट। कुछ याद आया? नहीं तो अब पी के देखो, हो सकता है याद आ जाए। कुछ याद आया? नहीं। बेटा सोच के बताओ ना प्लीज। किसी ने कुछ पिलाया था आपको? बोला तो नहीं मालूम। कनक, कनक, कनक प्लीज बेटा याद करो ना। कनक, कनक कितनी उछल कूद कर रहे हो यार? एक बात पूछ रहे ना आपको, याद करके प्लीज बताओ हमको। किसी ने कुछ दिया था पीने के लिए आपको? कुछ जूस दिया था आपको? बताओ ना हमको। पता नहीं पापा। कोई बात नहीं, ये पानी पी लो। जूस पिलाया तो बत्ती नहीं चली इस लड़की की। पानी पिला रही है तो गिलास को देख रही है। लगता है इसको सब याद आने वाला है। फिर तो इसको ये भी याद आ जाएगा, इसको पानी हमने ही पिलाया था। अरे हाँ, याद आया, अम्मा ने जूस पिलाया था, मेरी अम्मा ने। बच्चों तुम लोग एक काम करो, अपने कमरे में जाकर खेलो जाओ। हीरो अंकल, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया है। कोई बात नहीं बेटा, प्लेट्स अपनी कमरे में लेके जाओ और कमरे में ही नाश्ता कर लो, जाओ। ये लो।
बच गए। अब बचेगा कुहिया का पांचा। इसका मतलब है कि 2 of us का प्लान सक्सेसफुल। सुना तुमने कोयल ने क्या कहा? सुने कि हम खाना खाने के बाद जूस दिए थे, यही ना? खाने के बाद जूस तुमने दिया था, ठीक है, लेकिन जूस में कफ सिरप कहां से आया? सीधा सीधा काहे नहीं कहते कि जूस में कफ सिरप था और हम कनक को पिला दिए। हम कह नहीं रहे, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं कि जूस में कफ सिरप कहां से आया। आई पूछ कह रहे हैं, सुनाइए इसको, हवा टाइट कीजिए इसकी। आई राजीव जी, पूछ कह रहे हैं? बात तो साफ है, जूस कुहिया ने दिया और जूस पी के कनक का तबीयत बिगड़ गया। हम जूस दिए ये बात जरूरी नहीं, बात वो जरूरी है कि कफ सिरप कौन दिया। भाई का बकवास है, कप सिरप किसने दिया? और जूस कुहिया ने दिया। जूस पी के कनक का तबीयत बिगड़ा, इसका मतलब जूस में कप सिरप था। जूस भी कुहिया ने दिया, कप सिरप भी कुहिया ने दिया। आई इधर उधर काहे देख रही हो? हमारी तरफ देखो, यहाँ। और जवाब तो तुमने ही मिलाया था ना जूस में कप सिरप। एक बात बताओ, डिनर करने के लिए हम सब साथ में टेबल पे बैठे, सबने साथ मिलके खाना खाया और खाना खाने के बाद बच्चों को जूस तुमने दिया, राइट? आप हमारा बात पे ध्यान नहीं दे रहे। जूस हम दिए, लेकिन कफ सिरप कौन दिया? तुमने दिया है, जूस में मिलाकर। यही रुकिए। यही जूस हम बच्चा लोग को दिए थे और दोनों बच्चा को दिए थे। अगर इसमें कफ सिरप होता ना राजीव बाबू, तो हमको भी कुछ असर होता कि नहीं? और जूस में अगर कफ सिरप था तो सिर्फ कनक का तबीयत काहे खराब हो? कोयल का भी तो तबीयत बिगड़ना चाहिए था। अगर फिर भी आपको हम पे शक है तो जूस का ना आप डॉक्टरी जांच करा सकते हैं। आप खुद भी पी के दे सकते हैं राजू बाबू, इसमें कोनो कफ सिरप नहीं है। सच है कि कनक कफ सिरप पी थी, लेकिन जूस में कफ सिरप था ये बात सच नहीं है। उसको कफ सिरप पिलाया गया है, लेकिन जूस के जरिए नहीं राजू बाबू। आई जूस का ड्रामा बंद करो। तुम्हारी लड़ाई हमसे है, हमसे लड़ो और बच्चों के कंधों से बंदूक मत चलाओ, समझी? सीमा में रहो दीदी। बहुत बार बोले हैं बच्चा लोग को बीच में मत लाओ आपसी झगड़े में। अगर हमको तुमसे लड़ना होगा ना, तुम्हारे सामने आके लड़ेंगे, बच्चा के जरिए नहीं। और बड़ी आई सामने से लड़ने वाली, और तुम क्या कहना चाहती हो कि हमने पिलाया है कनक को कफ सिरप तुमको फंसाने के लिए, तुमको नीचा दिखाने के लिए? ना, नेवर। ना हम इतने टुच्चे हैं और ना तुम इतनी जरूरी। दीदी बस करो बोल। अरे बंद करो ये झगड़ा करना। अब देखो तब आपस में देखो कू, हम जानते कि बच्चों को कफ सिरप तुम नहीं दोगी, चाहे फिर वो जूस में हो या बिना जूस के। और हाँ, हम ये भी मानते हैं कि हंसनी लापरवाह है, आलसी है, लेकिन कनक को वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सब, आज ये जो कनक जिंदा है ना, वो हंसिनी की वजह से है। सही वक्त पर अगर ये उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई होती ना, तो आज उसको बचाया नहीं गया होता। अरे हाँ, माना हमने कि बीते वक्त में इसने हमारे परिवार को बहुत सी तकलीफ दी है, ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी पत्नी। लेकिन आज जो काम इसने किया है ना, उसको भी हम भूल नहीं सकते। इस घर की बेटी की जान बचाई है इसने। कनक को कफ सिरप किसने पिलाया है, ये हम पता करके रहेंगे।
वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन जो सीसी है ये तुम्हारा कमरा से मिला है। यानी तुम्हारा कमरा में कोई आकर कनक को पूरा सीसी खांसी का दवाई पिला गया। तो कमरा तो तुम्हारा और राजीव बाबू का है, तुमको पता भी नहीं चला। और तुम्हारे शक करने से कुछ साबित नहीं होता है कोहिया। हमारे कमरा में तो सीसी कोई भी लाकर रख सकता है, तो तुम भी। इसका हमारे से क्या लेना देना बताओ? कोई भी, हम भी, लेकिन हम काहे लाएंगे? तो फिर हम काहे लाएंगे? नहीं, एक बात सोचो, अगर हमको कोई गेम खेलना ही होता, कोई खेला खेलना ही होता, तो हम अपने आप को काहे फंसाएंगे? नहीं सोचो, हम हंसनी हैं, हंसनी। फंसाते हैं, फंसते नहीं हैं। अम्मा, हाँ? अम्मा तुमको जानना है ना कि कनक ने कल रात को क्या खाया पिया, जिसके बाद कनक की तबीयत बिगड़ गई। हाँ हाँ, बोल कनक, सब बताते इनको। मुझे कल रात पूरा सपना आया, फिर मैं डर गई, मैं उठ गई। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पीने के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। बेटा वो पानी ही था या कुछ और? पानी था, पर उसमें स्मेल थी, दवाई जैसी, दादू की दवाई जैसी। खांसी वाली दवाई ना जैसे कनक? हाँ बिल्कुल वैसी। ये देखो कनक, ई का बकवास लगा रखी है। वो बोली जा रही है, तुम मुंडी हिलाई जा रही हो। आई दिन भर टीवी देखती रहती हो और नाप शनाप बकती रहती हो। चलो यहाँ से। चलो। देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे साथ। आपकी वाइफ को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, बच्चों से ऊट पटांग बुलवाया जा रहा है। कहते हैं, बताइए खुशबू मौसी, हम ही बता देते हैं, कहते हैं कि हमने पानी में दवा मिला के कनक को पिला दिया। भूल जाते हैं ये लोग कि कनक हमारी है, हमारी। उसको कुछ हुआ ना, उससे पहले हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, हम मर जाएंगे। हटो। बुआ जी, बच्चों को कमरे में लेकर जाइए। ओ, अरे बेटा तुम क्यों जा रही हो उनके पीछे? बड़का बाबू, जो दीदी का नकली आंसू है ना, वो सबको बरगला सकता है, लेकिन हमको नहीं। और बच्चा जो बयान दिया है ना, वो कोनो जबरदस्ती का नहीं था। इसका माने कल रात कुछ तो हुआ है कनक और दीदी के बीच में, और दीदी ये सब नाटक करके ना इसको छुपाने का कोशिश कर रही है। और इस समय अगर हम ये भांडा नहीं फोड़े और इसका पर्दाफाश नहीं किया ना, तो बहुत देर हो जाएगा। का पता फिर मौका मिले कि नहीं मिले। अब पता चला सारा सच लुप्त हो गया। ये तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुमने कनक को पानी पिलाया रात में, बात खत्म हो गई। अब उसमें सिर्फ था नहीं था वो बात की बात है। और वो ग्लास जिसमें तुमने पानी पिलाया था रात को जब हम उठे थे ना, तो हमारे हाथ से गिर के टूट भी गया।
जब इंसान सच्चा होता है ना तो वो झगड़ता नहीं है, इत्मीनान से सबके सामने अपनी बात रखता है। जो जो उससे पूछा जाए सवालों के जवाब देता है। तो सिर्फ सवालों के जवाब दो और बात को खत्म करो हंसिनी। लेकिन हमारी जिंदगी में सवाल खत्म ही नहीं होते हैं, अग्नि परीक्षा रुकती ही नहीं है। और कितना सहना तड़पना पड़ेगा आपका दिल जीतने के लिए। तुम्हारा अभी भी नौटंकी जारी है? सीधा सीधा बता कहीं नहीं देती है कि काहे की तुम ऐसा? क्या किया हमने? का की तुम कनक के साथ का की? क्या किया हमने कनक के साथ? ऐसा कह रही है का किए कि मतलब मालूम ही नहीं है तुमको। और वही तो हम कह रहे हैं, हमको मालूम हो या ना हो, तुम कौन होती हो मालूम करने वाली? कनक हमारी है, तुम कौन होती हो उसके बारे में सवाल करने वाली? क्या लगती है कनक तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा कनक के साथ? कनक हमारी है, ये हमारे पति है, ये हमारा घर है। तुम कौन हो हमारे पारिवारिक मामले में नाक घुसाड़ने वाली? क्यों दे हम तुमको जवाब? तुम हमारा रोटी चलाती हो? नहीं। तुम एक घर चलाती हो? और नहीं। तुमको इजाजत किसने दी हमसे सवाल जवाब करने की? बोलो, जवाब काहे नहीं देती हो? बोलो। अरे शट अप यार, बंद करो अपना ये ड्रामा, अपना ये झगड़ा। ये मसला तुम दोनों का नहीं है, उस मासूम बच्ची का है, उसकी स्वास्थ्य का है, उसकी सेहत का है। वही तो हम कह रहे हैं इस जाहिल को। कनक हम दोनों का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ क्या कर रही है? निकालिए इसको यहाँ से, हम ही निकाल देते हैं। निकलो, निकलो। ऐसे काहे देख रही है भाई? देख रहे हैं कि हम रिकू को बात और हालात समझ में आए कि नहीं। हम मुझे नहीं कहा बोलना चाहती तू। काहे काहे नहीं पूछ पा रही हो तुम? हाँ, कहा ना हंसिनी ने, कनक उसकी बेटी है, वो उसका परिवार है, तो बीच में मत आओ। कनक को पालने की कोशिश मत करो। एक छत के नीचे जब एक परिवार होता है ना माई, तो उस परिवार में सबको एक दूसरे के बारे में सोचना होता है। फिर कनक का उसकी जगह कोई और भी बच्चा होता ना, तो हमको उसके लिए भी उतना ही चिंता, उतना ही फिक्र होता। और माए जब हंसनी दीदी जैसी हो, बेपरवाह, जालिम, और बच्चा जब कनक की तरह तकलीफ में हो, तो तू बता ना माए क्या करे? हम खड़े खड़े बस देखते रहे, कुछ नहीं करे? पर कनक कोई और नहीं ना, वो राजीव बाबू की बिटिया है। और एक बात बताओ कि आधी रात को तुमको कैसे खबर मिली कि कनक तकलीफ में है? हमको एकदम अजीब सा बेचैनी होने लगा माए, वैसे जैसे हमको होता था ना, हमारा दिल का धड़कन जो तेज हो जाता था, एकदम वैसे होने लगा। पहले तो लगा कि कोयल को कुछ हो गया है। जब नींद खुला तो देखे कि कोयल ठीक है, सो रही है। लेकिन बार बार हमको कनक का ख्याल आने लगा, इसीलिए हम सोचे कि एक बार बस कनक को देख लेते हैं, तो उसके कमरे की तरफ चले गए। अरे तुम बूझ काहे नहीं रही हो? कनक राजीव बाबू और हंसिनी की बेटी है। ये जो कोयल के लिए तुमको लगता है ना, वैसे कनक के लिए महसूस होना अच्छा तो है, पर ये व्यवहारिक नहीं है। मत करो ऐसा। पर माँ, यही भावना कोयल को भी कनक के लिए है, और कनक को कोयल के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। दीदी कितना कितना का हिसाब रखेगी, कितना कितना को अलग करेगी एक दूसरे से। करने दो उसको जो करना है। जान तो तुम्हारी भी बसती है कनक में, काहे कि उसके पिता तुम्हारे राजीव बाबू है। पर तुम्हारे मन की भावना यूं ही खुल के कहना और निभाना सिर्फ नहीं चलेगा ना इस घर में। काहे कि कनक के पिता भले राजीव बाबू है, और उसकी माँ वो है जिसको तुम फूटी आंख नहीं पाती।
मम्मी जी, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी जी। ऑफ कोर्स, यू के पास जब लिटिल बिट ऑफ माइंड भी नहीं है तो उसको खर्च करने के लिए क्यों निकल जाती हो? Why? मम्मी जी, एक छोटी सी बच्ची को कप सिरप कोई कैसे पिला सकता है? हाँ, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस घर में। वाओ, so many questions, हाँ? कैसे, क्यों? मुझे क्या पता, होगी कोई वजह। मालूम तो आपको सब कुछ रहता है मम्मी जी। जैसे घर में जो भी कुछ होता है सबसे पहले आप ही को तो पता चलता है। जैसे आपने उस दिन कहा था कि घर में कुछ होने वाला है, हंसनी बाहर जाने वाली, और आपने कहा था कि चुप रहो। जब मम्मी जी आपको सब कुछ पता होता है तो आपको बताना चाहिए था ना। कम से कम कनक की तबीयत इतनी खराब तो नहीं होती। ओवरडोज की वजह से अगर उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती तो बताइए क्या होता मम्मी जी? क्या होता क्वेश्चन बैंक? शट अप, मुंह बंद। पता है ना तुम्हें, दीवारों के भी कान होते हैं। जी मम्मी जी। यू को अचानक से कनक की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? चंदेल भवन में तो एवरी सेकंड डे ये सब होता ही रहता है, राइट? एंड यू नो, ऑफ कोर्स, जब आए खुद इन सारे मसलों से खुद को दूर रखती है तो यू को क्या जरूरत है ऐसे डिटेक्टिव बन के फ्रॉम वन कमरा टू अनदर कमरा जासूसी करने की, राइट? बड़े घर में शादी हुई है, बिग हाउस चंदेल भवन, बड़े घर की बहू हो, आराम से रहो, फुल प्लेट खाना खाओ, लेकिन दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। नेवर स्टिच दूसरे का फटा। गॉट इट? नाउ मूव। आई की ब्यूटी स्लीप कंप्लीट करनी है। कम ऑन। खाने के बाद जूस तुमने दिया था, लेकिन जूस में कफ सिरप कहां से आया? बात तो साफ है, जूस कुहिया ने दिया और जूस पी के कनक का तबीयत बिगड़ गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया पर उसमें स्मेल थी दादू की दवाई जैसी। ओह, क्या हुआ बेटा? ये चुपचाप अकेले यहाँ क्यों बैठी है तू? क्या सोच रही है बेटा? हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है बड़का बाबू, कोई अपना बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि हंसनी नॉर्मल नहीं, पागल है। शायद तुम नहीं जानती बेटा, हंसनी ने कनक को पहले दिन से इतनी यातना और इतना टॉर्चर किया है ना कि वो बच्ची हंसना, बोलना, मुस्कुराना भूल गई। ये तो कोयल के आने के बाद कनक ने हंसना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है, वरना हमने कनक को कभी हंसते हुए नहीं देखा। देखा नहीं कैसे सहम गई थी कनक जब हंसनी उस पे चीखी तो। हाँ पर बड़का बाबू, दीदी हमारे पीछे खाई पड़ी है। काहे कि हंसनी तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर कल जब तुम सच जीत गई और राघवेंद्र बाबू के स्वागत सत्कार के बाद जब राजीव बाबू तुम्हारे काम से खुश हो गए, तो ये है उसका जवाबी हमला। सब ठीक है माई, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए वो छोटा सा बच्चा, उसका जान खतरे में डाल देगी दीदी। वो हमको नीचा दिखाने के चक्कर में अपना बेटी के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे कैसे? तो इसमें कौन सा नया बात है? मुनिया टोला में भी हंसनी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाती थी। ये सिर्फ तुमको नीचा दिखाने की बात नहीं है। हंसनी तुमसे राजीव बाबू को छीनना चाहती है। हंसनी राजीव बाबू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कुहू। हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रही, जब बात कर रहे थे हम लोग कि कनक ने खाना खाने के बाद क्या खाया क्या पिया, उस वक्त तुम चुप क्यों बैठी? ये क्यों नहीं बताया कि कनक ने तुम्हारे हाथ से पानी पिया? ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? और फिर इतना तमाशा ये क्यों किया तुमने? राजीव जी, ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे? अरे तो गलत क्या कह रहे? ये बात जो तुमने किया, इतना चीखी चिल्लाई गर्जी बरसी, ये ठीक किया तुमने? तुम्हारे इस बर्ताव से वो नन्ही कनक सहम गई बेचारी। हंसनी, कनक हमारी बच्ची है और कोयल कुहू और संजीव की, लेकिन उन दोनों की जिम्मेदारी इस घर के अंदर हमारी है। देखो, हम मानते कि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारे चलते कनक बच गई, लेकिन सच तो ये भी है कि जो पानी उसने पिया था, जिसमें शायद सिरप हो सकता है, वो तुम्हारे हाथों पिया था उसने। देखो, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे तुमसे, ये जो लापरवाही हुई है ना, आज के बाद नहीं होनी चाहिए।
कभी नहीं होनी चाहिए। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। आंसू बेबी, क्यों के प्लान के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों को साड़ी डांट पड़ गई और कुहू वो तो साफ बच गई। हाँ, आई तो इसका दोषी कौन है? तुम। अगर वो सीसी कुहू के सामान में डाल देती, वो सबको बाद में मिल जाती, ये साबित हो जाता कुहू का है, कैसी है, इतना मारा मारी नहीं होता। ओह माय गॉश आंसू, क्यों तो सारे वर्ल्ड का टूर करके आई के ऊपर आ जाती है। क्यों को एक बार समझने की जरूरत है, राजीव कभी भी नहीं डांटेगा कुहू को। ये बहुत भरोसा करता है शी के ऊपर। आई को तो लगता है एक का दिल आ गया है शी के ऊपर। समस्या कुहिया नहीं, कुहू की अच्छाइयाँ हैं। कुहिया की अच्छाइयाँ एक एक करके राजीव पर हावी हो रही है। जल्दी से कुहू को इस घर से विदा करना होगा, और नहीं किया तो। अंशु, डोंट फॉरगेट, कुहू के इस घर में 1 नहीं 2 अधिकार है। एक उसका प्रेजेंट हस्बैंड संजीव और दूसरा पास्ट टेंस राजीव। ना आसान नहीं है उसको उस घर से टालना। अब एक तरफा हमला नहीं, दोनों तरफ से हमला करना होगा। एक तरफ से संजीव और दूसरी तरफ राजीव का नंबर लगाना होगा। हम तो कहते हैं तोड़ के रख दो दोनों को। क्या कर रही हो तुम? ये सब्जियां कैसे काटी है तुमने? ऐसा लग रहा है युद्ध कर रही हो उनके साथ। सारा गुस्सा इसी पे निकाल दिया। कुहू, क्या हो गया कुहू? क्या बनाया था बेटा? सबका सब जल गया भीतर से। 7 बरस से हम खुदे समय की आंच पे बैठे, जाने काका जल चुका है जे मन के भीतर। क्या हो गया बेटा? क्यों इतना अनाप शनाप बोल रही हो? अब भी सोच सोच के कांप रहे हैं कि छोटा सा बच्चा के साथ कोई माँ ऐसा जुल्म कैसे कर सकती है कि उसको कप सिरप पिलाकर उसका जान खतरे में कैसे डाल सकती है बुआ जी। हंसनी दरिंदगी की किसी भी सीमा तक जा सकती है, नीचता की कोई भी हद पार कर सकती है, पर कोई माँ अपने ममता को कैसे कलंकित कर सकती है? मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने नफरत के आगे बस। अरे मार बच्चा का भी तो कोनो रिश्ता होता है कि नहीं? रिश्ता हंसनी के लिए कोई भी रिश्ता मायने रखता ही नहीं बेटा। जो लड़की अपने शादी के रिसेप्शन में अपने बाप को पहचानने से इनकार करती। हम तो पूर्णिया के जमींदार पुरुषोत्तम राय की बेटी हैं। भिखारी जैसे दिखने वाला इंसान किस नजर से आपको हमारा बाप लग रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे आप उन्हें जलील करे, और जो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है वो मेरी आंखों के सामने है, मैं खुद देख सकती हूँ। उसका पहला पति संजीव, उसकी बेरुखी और बेशर्मी की वजह से ना बेचैन हो गया था वो। मैं जानती हूँ और तू भी जानती। और अब उसका दूसरा पति राजीव कैसा और कौन सा पत्नी धर्म निभा रही है बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तू तो उसकी सगी बहन है ना, मुझे तो उसने जान से मारने की कोशिश की ना। अगर वो प्यार करती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करती है, और वो खुद से प्यार करती है, और अपनी खुदगर्जियों से। बस बस बस, और मत कीजिए उसका बात। एकदम अजीब सा बेचैनी होने लगता है, अजीब सा घबराहट होने लगता है, जी खराब हो जाता है। मत कीजिए। तो कनक का दुर्भाग्य है कि वो उस माँ के कोख से जन्म ली। ये बोले बाबा वो बच्ची का रक्षा करना। सुधार अपने आप को। कोई बात नहीं बुआ जी, हम भी संकल्प लेते हैं कि जो कनक के माथे का दुर्भाग्य है ना, उसको हम मिटा के रहेंगे। चाहे वो दुर्भाग्य का सूरत कुछ और का ही ना हो, चाहे उसका वजूद कुछ और का ही ना हो,
मिटा के रहेंगे। बहुत बेचैनी हो रहा है। अब तक डरी हुई है कनक। माई हमको बहुत बेचैनी हो रहा है कि दीदी हमारे झगड़े में ना पूरा गुस्सा कनक पे निकाल रही है। कोई सही बात नहीं है। तुम इतना परेशान काहे हो रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठो। पानी। वही तो गलत बात है ना, बड़ों का लड़ाई में बच्चा लोग को तकलीफ देना एक गलत बात है। कनक, कनक, आओ कनू। हमारी कन्नू। सारी कनू, हमने तुमको डांटा, बुरी तरीके से बात की, हम क्या करते? बाकी लोग हमको परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। कोयल, सारी बच्चे हमारी तरफ से तो दोनों बच्चा लोग को सारी। एक खुशखबरी है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है। कनक अब पूरी तरह से ठीक है। जय भोलेनाथ, ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। दर्द हो रहा है मुझे। बाबू से बोले और तुम कनक को सताना शुरू कर दी। दीदी तुम माँ हो, कहाँ हो तुम? अब इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चली गई? कभी कभी अपनी पत्नी पर नजर रख लिया करो। अपने पति को छोड़कर हमारे पति के नजदीक भटकती रहती है। असराम लिहाज है ही नहीं। किसी की नजरों में दोष है तो कोई क्या ही कर सकता है। तुम एक काम करो ना, अपनी आंखों को अच्छी तरह धो लो। इनमें ना काफी मैल जम गए। और नहीं तो? और रहा सवाल हमारी पत्नी का हमारे पति के नजदीक आने का, उससे हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें उन पे पूरा भरोसा है। इसीलिए उनके इस व्यवहार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सच में कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं। सोच लो, आपत्ति नहीं या फिर अब अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।